फर्जी डॉक्टरों से सावधान। गलत इलाज और झूठे दावों की वजह से बढ़ रही स्किन मरीजों की परेशानी। विशेषज्ञों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी चेतावनी। कहा कॉस्मेटोलॉजी कोई मेडिकल स्पेशलाइजेशन नहीं। अभी हमारे शहरों में बहुत सारे नए कॉस्मेटोलॉजिस्ट के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। उनके क्लिनिक के बैनर में कॉस्मेटोलॉजी करके लिखा रहता है। तो मैं बता दूं, कॉस्मेटोलॉजी कोई मेडिकल स्पेशलिटी नहीं है। ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि कॉस्मेटोलॉजी सिंपल एक ब्यूटी ट्रीटमेंट वाला सैलून है। पार्लर्स में जो ट्रीटमेंट्स लेते हैं लोग, जैसे फेशियल, मेकअप, हेयर कट, पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये सारी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स में नहीं आते हैं। ये ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हैं और ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट दे सकते हैं। और कॉस्मेटोलॉजी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड 10 रखा है। तो कोई भी स्टैंडर्ड 10 क्वालिफाई करके एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन सकता है। ये आप कंफ्यूज ना करें कि वो मेडिकल प्रोफेशन का है या एमबीबीएस डॉक्टर है और उसने कॉस्मेटोलॉजी लिख दी तो आप अपने स्किन को या अपने बालों को उनके हाथों में दे दिया और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आए दिन हो रहे हैं उन्हें हम देख रहे हैं, उन्हें हम ट्रीट कर रहे हैं और उसका खामियाजा हमें नहीं, पेशेंट्स को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि वो सही डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी की अभाव है। उन्हें पता नहीं है कि डिग्री किस डॉक्टर के पास कौन सी डिग्री चेक करनी चाहिए और किनके पास जाना चाहिए, किनके पास अपना जो मूल्य पैसा है उसमें देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कॉस्मेटोलॉजी करके कोई अलग ब्रांच नहीं है। ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए हाँ कुछ लोगों को दिया गया है, उसका अधिकार है कि जैसे क्लास 10 तक जो पास किया हुआ है पेडिक्योर मैनिक्योर कर सकता है। लेकिन इसके अलावा जो भी स्किन प्रैक्टिस कर रहा है या जो भी मशीनें रख रहा है, जैसे अभी सर ने बताया कि लेजर हेयर कर रहा है, रिडक्शन कर रहे हैं। आप एक नई चीज आप बहुत लोगों को सुने होंगे कि जहां से टैटू बनवाया वहीं से वो टैटू हटवा भी लेते हैं। तो ये भी एक तरह की क्वैकरी ही है कि आप टैटू बनाने का तो आपने शायद लाइसेंस लिया होगा डेफिनेटली, लेकिन टैटू हटाने के लिए क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना जरूरी है, तब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अपने चेहरे और बालों की जिम्मेदारी गलत हाथों में न दे। रांची ही नहीं, पूरे झारखंड में फर्जी डॉक्टरों का जाल फैलता जा रहा है। खासकर त्वचा रोग और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के नाम पे लोग क्वैकरी यानी फर्जी इलाज का शिकार बन रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के डॉक्टरों ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को सतर्क किया और साफ कहा कि इलाज सिर्फ रजिस्टर्ड स्किन स्पेशलिस्ट से ही कराएं। ये सबसे बड़ा विडम्बना है। अब कॉमनली जो दवाई मेथोट्रेक्सेट, स्टेरॉइड्स वगैरह जो भी है और कभी कभी तो एजाथ्राइप्रिन वगैरह बहुत बड़ा बड़ा दवाई दे देता है, जो कि हम लोग डरते हैं थोड़ा सा देने में। फिर भी हम लोग प्रिकॉशनरी सारे इन्वेस्टिगेशन सारे चीज करने के बाद ही उनको दे पाते हैं। लेकिन उन लोग वैसे ही दे देता है। उसको ये पता नहीं होता कि ये स्टेरॉइड दे रहे तो इससे क्या हो सकता है, उसको पता ही नहीं होता है और वो दे दिया। और अभी जस्ट अभी 1 घंटा पहले ही एक मरीज को हम देखे हैं, उसका एड्रेस भी होगा मेरे पास। वो इतना स्टेरॉइड लगा चुका था मतलब जांघ के एरिया में, उसका पूरा स्किन पतला हो गया। अब उसको पतला को नॉर्मल करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तब तक वो बेचारा सफर करता रहेगा। और ये इसलिए आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग समाज का निर्माण जो है ना बहुत अच्छे ढंग से करें, ताकि कहीं पर भी जाए तो मतलब अच्छा से सब कुछ हम लोग बिलीव हो कि यहाँ पर हम ठीक होकर के आएंगे। डॉक्टरों का कहना है कि फर्जी इलाज से चेहरे और बाल खराब हो रहे हैं। कई मरीजों को तो गंभीर संक्रमण तक हो जाता है। हाल में ही कानपुर में ऐसे ही फर्जी ट्रीटमेंट की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कि बहुत सारे पार्लर सैलून में ही बोटॉक्स फिलर्स होना स्टार्ट हो गए हैं, तो इनका भी हमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बहुत बार तो हमें डर्मेटोलॉजी की डिग्री या डीएनबी लेने के बाद भी हमें इसमें काफी समय देना पड़ता है, काफी सालों तक हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गलत जगह पे मान लीजिए आप बोटॉक्स दिए तो चेहरे का जो कंटूर है वो खराब हो सकता है, अटोसिस होती है वो हो सकता है, आईलिड्स ड्रूप कर सकते हैं। तो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने मिलते हैं। एक बहुत फेमस केस हुआ था कानपुर में, जहाँ एक बीडीएस डेंटिस्ट वो महिला थी, उनकी वजह से 2 लोगों की जान गई और एक ही दिन में उन्होंने शायद वो ट्रांसप्लांट या 2 दिन में किया था, दोनों लोगों की जान चली गई। तो हमारा ये सब माध्यम यही है कहने का कि हम लोगों को जागरूक करें। सबसे पहले आप जब भी जाएं स्किन स्पेशलिस्ट के बाद उनकी डिग्री जरूर देखें, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर देखें, वो आईएलडब्ल्यू के मेंबर हैं कि नहीं। तो सोसाइटी को जागरूक करना चाहते हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं अपने स्किन का, हेयर का, नेल्स का, तो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए। और वो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है? एक एमडी, एक डीएनबी, एक डिप्लोमा, जो एक क्वालिफाइड
कॉलेज से, MCI रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से, जिसने वो डिग्री हासिल किया और वो प्रैक्टिस कर रहा है। ऑल्टरनेट मेडिसिन, चाहे वो BAMS हो, BHMS हो, यूनानी हो, वो लोग अगर एलोपैथिक मेडिसिन लिख रहे हैं तो ये गलत है। और हम लोग तो सिर्फ जागरूक कर सकते हैं सोसाइटी को, एक्शन का काम जो है वो सरकार का है। तो याद रखिए, सुंदर दिखने की चाह कहीं जिंदगी पे भारी न पड़ जाए। फर्जी डॉक्टरों से सतर्क रहें और हमेशा विशेषज्ञ चिकित्सक से ही इलाज कराएं।